हेलो, मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हम लेकर आए हैं सीसीपी करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का फुल फ्लैज कोर्स जिसका इंट्रोडक्शन आपने हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम उसमें क्या क्या सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की सेकंड वीडियो जो हमारी रहेगी पाइथन के बारे में, जिसमें हम पाइथन की हिस्ट्री देखेंगे, पाइथन क्या है, पाइथन की दो दो डेफिनेशंस देखेंगे कि पाइथन किस तरह से वर्क करती है। और देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी ही इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो में पाइथन स्टार्ट कैसे करते हैं, पाइथन पर काम कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम चेक करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। देखिए, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे ना डेफिनेशन फर्स्ट लिख रखा है। डेफिनेशन फर्स्ट इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये डेफिनेशन एक प्रोफेशनल है और एक इजी टू अंडरस्टैंड है। सेकंड डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको थर्ड लेआउट के अंदर, जब आपको फर्स्ट समझ जाएगी। क्योंकि बेसिकली क्या है, इसका जो कोर्स है ना फुल स्टैक होगा और पाइथन के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें समझेंगे। मीन्स दैट ये कोर्स हर एक एस्पेक्ट से ज़ीरो लेवल वालों के लिए भी है, एवरेज लेवल वालों के लिए भी है, और जो डेवलपर्स ऑलरेडी पाइथन पर काम कर रहे हैं उनकी रिवीजन के तौर पर भी है। तो इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमें एक पूरा सीक्वेंस बनाना है इस कोर्स के रिगार्डिंग, ताकि हमारे व्यूवर्स को चीज़ें पसंद आए, हमारा कोर्स इंटरेस्टेड हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू इम्प्लीमेंटेड भी हो, काफ़ी कुछ इससे सीखें और जॉब के रिगार्डिंग ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन फर्स्ट लिख रखा है मैंने। तो ये डेफिनेशन फर्स्ट को ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर है क्या, ये क्यों आई, कैसे है, क्या है। ठीक है। तो इसी डेफिनेशन में तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। फिर आगे हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कवर होते रहेंगे। देन हम अपनी तीसरी वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे, हमें पाइथन पर काम कैसे करना है, पाइथन इंस्टॉल करनी है। ठीक है। कौन सी लाइब्रेरीज ज़रूरी हैं, क्या उसके प्री रिक्विसाइट्स चीज़ें हैं जो हमें काम में लेनी है। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक सिमेंटिक्स। यानी कि पाइथन जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक इंटरप्रेटेड भी है और जानी जाती है अपनी रीडेबिलिटी के लिए जानी जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानी जाती है, डायनेमिक सिमेंटिक्स के लिए जानी जाती है। मीन्स क्या है, पाइथन ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह आपकी दूसरी अदर लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा है, सी प्लस प्लस है, आर है, पास्कल है, ए बी सी है, पी एच पी है, इस तरह की आपकी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो उसी तरह आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन जो है, हम वर्ड टू वर्ड लेके चलते हैं। पाइथन जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन हाई लेवल किस तरह है? हाई लेवल कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उस चीज़ को कहते हैं जब हम एक ह्यूमन बीइंग एक मशीन से कम्युनिकेट करता है, तो वो कम्युनिकेट कितनी अंडरस्टैंडेबल होती है, कितनी इजी टू यूज़ होती है, इजी टू मैनिपुलेट होती है, उसको हम हाई लेवल कहते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ सी लैंग्वेज, पाइथन बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम जावा की करें तो जावा भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन कंपैरिजन ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब सेकंड चीज़ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन जो है ना इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आखिर ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि पाइथन जो है ना लाइन बाय लाइन अपना कोड एग्जीक्यूट करती है। यानी पहले फर्स्ट लाइन चलेगी, फिर सेकंड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन चलेगी, इसी तरह सारी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। और रन टाइम में इसका कोड एग्जीक्यूट होता है जिसमें आपके एरर्स भी पाइथन का जो कंपाइलर है वो फिक्स करेगा, और इसके अलावा अगली लाइन का जो नोड कनेक्टेड है उसको भी अंडरस्टैंड करेगा। तो इसको कहते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन कहलाती है। और इसकी रीडेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, डायनेमिक सिमेंटिक्स है। यानी कि पाइथन जो है इजी टू अंडरस्टैंड है। लाइक आपके इंग्लिश के वर्डिंग होती है। अगर मैं कहूँ कि जाओ, जाने का मतलब होता है गो। मैं कहता हूँ कि करो, करो का मतलब होता है डू। तो यही वाले वर्डिंग जो है, जो नॉर्मल कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आपकी यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में यूज़ हुए हुए हैं। मीन्स कि अगर मेरे को कोई फंक्शन बनाना है तो डेफ यानी कि डिफाइन फंक्शन, मेरे को कोई क्लास बनानी है तो क्लास क्लास फंक्शन। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, हाई लेवल है, तो उसकी ऑब्वियसली रीडेबिलिटी तो अच्छी होगी। फ्लेक्सिबल है, इसको हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग के साथ अटैच कर सकते हैं, इसके खुद के फ्रेमवर्क्स भी हैं। डायनेमिक है, डायनेमिक की टाइप्ड है, इसको हम डायनेमिक जो सिमेंटिक है ना, ये डायनेमिक सिमेंटिक वर्ड की जो डेफिनेशन बनेगी वो हम अगले लेआउट में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। ये जो है मल्टीपल प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स को फॉलो करता है, यानी कि प्रोग्रामिंग के मल्टीपल पैराडाइम्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के। लाइक आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जो प्रोसेसिंग के थ्रू चलता है, आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग है जिसको हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसी तरह आपका क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग है, यानी प्रोग्रामिंग करने के तरीके, किस तरह से आप अपना लॉजिक लिख रहे हो, किस तरह से आप मल्टीपल मेथड्स डेटा और एट्रीब्यूट्स को काम में ले रहे हो, यूज में ले रहे हो, उनके ऊपर क्या मैनिपुलेशन कर रहे हो, वो सबके एक तरीके होते हैं लाइक अ स्ट्रक्चर। तो ये मल्टीपल स्ट्रक्चर को डील करती है। ठीक है, जब ये मल्टीपल स्ट्रक्चर को डील करती है देन ये जो कहलाती है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है अब इस वक्त आज के करंट टाइम में 2025 के अंदर ये इतनी ज़्यादा रैपिड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अडेप्टेड हो चुकी है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है कि आपकी ये वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है, बैक एंड में वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन की, आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, ये आपके कंपाइल लैंग्वेज में भी यूज़ हो रही है, हालांकि ये खुद एक पार्शली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन ये अदर कंपाइलिंग लैंग्वेजेस जो हैं सी प्लस प्लस, सी, PHP, जावा, तो उनके साथ भी यूज़ हो रही है, आपकी ऑटोमेशन के लिए यूज़ हो रही है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ ये AI एंड मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब ज़रा जान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का लेना देना ये है कि इसके एक प्रोग्रामर हैं, इसके एक फाउंडर हैं, इसके एक इनिशिएटर हैं, इसके एक प्रोमोटर हैं जो जिनका नाम है ग्यूडो वैन रोजम। ठीक है, ये जो ग्यूडो वैन रोजम हैं ये एक डच प्रोग्रामर है, यानी कि बेसिकली नेदरलैंड में आए थे, नेदरलैंड के मैथमेटिशियन और इंजीनियर एंड प्रोग्रामर हैं। तो ये जो काम करते थे ना, ये काम करते थे CWI में, यानी कि सेंट्रम विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका के अंदर। यानी कि जो विस्कुंडे वर्ड है, ये जो वर्ड है ये डच डिक्शनरी का है, जिसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट्स। तो ये डच लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया है सेंटर ऑफ विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एब्रिविएशन CWI। ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर ये ABC प्रोग्रामिंग पर काम करते थे ग्यूडे वैन रोसम। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए लाइक जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो एक नॉर्मली एक डेवलपर्स की, एक नूब टेक एस्पिरेंट्स की इच्छा होती है, एक ख्वाहिश होती है कि हम ऐसे ही जल्दी से कुछ सीख लें और जल्दी अडेप्टेड लैंग्वेज हो और करने में आसान हो, अंडरस्टैंडिंग हो और मशीन से भी बात करे और सारी चीज़ें भी हो रही हो। तो इन्होंने उसका इनिशियल पार्ट बनाया था, इनिशियल पार्ट डेवलप किया था, वो क्या था 1980s के अंदर, यानी 1980s का जो ये ईयर था इसके लास्ट में। फिर इस पर कुछ काम हुआ, थोड़ा बग्स वगैरह जो इंटरनल ही इनकी जो पर्पसेस रहे वो हुए, देन उसके बाद ये रिलीज हुआ, ऑफिशियली लॉन्च हुआ 1991 में। ठीक है, तो अब ये क्या है ना, ये सक्सेसर है ABC प्रोग्रामिंग का, यानी कि वो जो थे ग्यूडी वैन रोसम जो प्रोग्रामर थे, वो इसके ऊपर ना ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करते थे जो कि CWI ने डेवलप की थी। तो उनके माइंड में ये चीज़ आई, तो ये ABC के सक्सेसर के लिए पाइथन को बनाया गया। ठीक है, तो और मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्स में बहुत सारी चीज़ों को इसमें अडेप्टेड किया गया ABC से। ठीक है, अब एक माइंड में कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम पाइथन ही क्यों है। तो पाइथन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ग्यूडो वैन रोजम जो थे एक इंटरेस्टिंग पर्सन भी थे। तो उस वक्त 1970s में ना एक ड्रामा आता था, ब्रिटिश कॉमेडी का ड्रामा आता था। आप गूगल करना, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो ड्रामा के बारे में जो ग्यूडो वैन रोजम देखते थे। तो वो था मॉन्टिंग पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, नाम से कुछ ऐसा ही था। तो उससे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा देखते थे, तो उसके ऊपर इन्होंने इसका नाम रखा पाइथन। इसी तरह आप जावा के बारे में देखोगे तो वो जावा का कुछ कप एंड ट्री, कप से लेना देना है, लाइक टी से, कॉफ़ी से। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का नाम रख दिया। कोई नहीं, इस पर कुछ नहीं होता, डेवलपर्स की, इंजीनियर्स और फाउंडर की चॉइस होती है। तो हम चलते हैं वर्जन्स ऑफ पाइथन पे। पाइथन के जो वर्जन्स हैं उनके बारे में हम ज़रा देखते हैं। तो मैंने कि अभी बताया जैसे कि 1918 में 1980 सॉरी 1980s में ये डेवलप करना शुरू करा इन्होंने लास्ट में, बट ये लॉन्च हुआ है 1991 में। ठीक है,
तो इसके बीच में काफ़ी सारे फेजेस आए हैं, काफ़ी सारे इनके पर्पसेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें एरर्स आए हैं, कहीं से पास आउट हुआ है, चूज़ हुआ है, नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो 1991 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। तो पाइथन का जो वर्जन आया था वो था 1.0, जो सबसे पहले आया था। उसमें इन्होंने नॉर्मली बेसिकली फीचर दे दिए थे, लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग दे दी थी, लाइक एरर की, जैसा कि आपको सी और सी प्लस प्लस में मिलेगा, ट्राई थ्रू कैच। ठीक है, एरर हैंडलिंग की दे दिए थे फीचर्स, डेटा टाइप्स दे दिए थे लाइक डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए। फिर क्या हुआ, फिर 2000 में यानी कि 2000 में पाइथन 2.0 का एक वर्जन आया, रिलीज हुआ, जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम को फॉलो करता था। गार्बेज कलेक्शन सिस्टम क्या होता है, मैं इसी वीडियो में अभी आगे बताऊंगा वर्जन के पार्ट के बाद, देन आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी। ठीक है। फिर इसके बाद 2008 में पाइथन पाइथन 3.0 आया, लॉन्च हुआ, यूनिकोड सपोर्ट आया, लाइक आस्काई कोड आया, मल्टीपल व्यू पोर्ट्स के कोड आए, और कुछ लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस की गई, कुछ चीज़ें ख़त्म की गई, कुछ चीज़ें वापस लेकर आए, कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कंप्लीटली इस पर बहुत अच्छा काम हुआ। फिर फाइनली क्या हुआ, 2020 के अंदर जो पाइथन 2 था, 2.0 वर्जन था, उसकी सपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया और पाइथन 3 यानी कि 3.0 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। और आज 2025 के अंदर भी रेगुलर डेवलपमेंट चल रहे हैं, कम्युनिटी भी है, रेगुलर फीडबैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम चलते हैं ज़रा पाइथन की डीप डेफिनेशन के ऊपर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डीप डेफिनेशन हम देखेंगे डेफिनेशन फर्स्ट के बाद, जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना डेफिनेशन फर्स्ट बोला था। डेफिनेशन फर्स्ट इसलिए ही बोला था क्योंकि मैंने बताया था कि आगे हम चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इस पूरे अगर हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं, ये जो है डेफिनेशन वाला पैराग्राफ बोलो या डिस्क्रिप्शन बोलो आप, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें पूरा पाइथन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि पाइथन आखिर है क्या। हमने हिस्ट्री देख लिया है, वर्जन्स देख लिए हैं, बेसिक डेफिनेशन भी देख लिया है। इसको पूरा एक माइंड फोकस के साथ समझते हैं, देन हम अगली वीडियो के अंदर जब पाइथन स्टार्ट करेंगे तो तब हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आएंगी जो इसमें लिखा हुआ है। तो हम चेक करते हैं। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड एंड यूजेस ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विद गार्बेज कलेक्शन। मैंने कहा था अभी गार्बेज कलेक्शन आएगा। तो ये क्या है, पाइथन जो है ना, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जो कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूज करती है गार्बेज कलेक्शन के साथ मिलकर, एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए। ये हो गई डेफिनेशन। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, अंडरस्टैंडिंगेबल बनाता हूँ। ये क्या है, डायनेमिकली टाइप का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए होती है। वेरिएबल्स को पर्टिकुलरली आपका टाइप चाहिए होता है, लाइक नंबर्स। अगर कोई वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर है, कोई स्ट्रिंग है यानी करेक्टर है लेटर्स वाला, कोई बूलियन है ट्रू फॉल्स है कंडीशनल है, और कोई बिग डेटा के लिए यूज़ हुआ है, कुछ इमेजिनरी नंबर्स के लिए यूज़ हुआ है। तो वेरिएबल्स को यानी कंटेनर्स को एक तरह से आप कह लो, उनको एक टाइप चाहिए होता है, उनको एक मेमोरी एलोकेशन चाहिए होता है कि वो कहाँ जाकर स्टोर होंगे। तो पाइथन जो है ना, इनको खुद ब खुद गार्बेज कलेक्शन की हेल्प से खुद ब खुद मेमोरी एलोकेट कर देती है। मेमोरी एक फर्स्ट काम क्या हो गया गार्बेज कलेक्शन का, कि ये मेमोरी खुद ब खुद एलोकेट कर देती है कि आप मेमोरी नंबर ये है, रजिस्टर नंबर ये है, और ये वेरिएबल बनाया गया है, जब एग्जीक्यूशन के टाइम वो चला जाएगा उसी मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है और डायनेमिकली टाइप्ड है, इसकी दूसरी वैल्यू ये होती है कि जो पाइथन है, ये रन टाइम में अपना सारा काम करती है। जैसा कि मैंने बताया था, इंटरप्रेटेड है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो इसके साथ साथ ना ये रन टाइम में काम करती है। रन टाइम में सारा मेमोरी एलोकेट कर दी, रन टाइम में डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, और आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है, जिसकी वजह से ये पूरी लाइन है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड यूजेस ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विद गार्बेज कलेक्शन फॉर एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन। ठीक है। और तीसरा काम क्या है गार्बेज कलेक्शन का, कि आप जैसे एक प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर होता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो फर्स्ट इनिशियलाइज होगा, देन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर काफ़ी लोग जो व्यूवर्स हैं हमारे, अगर वो सी और सी प्लस प्लस जानते होंगे या अदर लैंग्वेज जानते होंगे, अब वो पाइथन सीख रहे हैं, तो उनको अब समझ आएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और गार्बेज कलेक्शन से किस तरह रिलेट है। तो गार्बेज कलेक्शन भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऐसे, जो काम खत्म हो जाता है उनको हमें प्रोग्रामिंग के मेमोरी से निकालना होता है, रिमूव करना होता है, ताकि हमारी जो बाइनरी ज़्यादा यूज़ ना हो, हमारी मेमोरी ज़्यादा यूज़ ना हो, हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। और बनाता भी वही है, मतलब सारा काम ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर रहा है, डेवलपर्स के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा। एक चीज़, आगे बढ़ते हैं।
पाइथन जो है डायनेमिकली बाइंडिंग है, ये मैंने बता दिया। रिजॉल्विंग वेरिएबल रेफरेंसेस एट रन टाइम, ये भी मैंने बता दिया। पाइथन इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। इसके अंदर हम दो चीज़ें समझेंगे कि पाइथन इंटरप्रेटेड है, कंपाइलर है, या बोथ है, या फिर पार्शियल है, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ये चीज़ चेक करेंगे। तो पाइथन के पास ना अपनी एक पाइथन वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जैसे कि जावा के पास भी होती है, जावा प्रोग्रामिंग के पास जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसी तरह सबके पास अपनी एक एक वर्चुअल मशीन और कंपाइलर होता है। ठीक है, तो पाइथन का जो कोड होता है ना, वो पार्शियली कंपाइल्ड है और पार्शियली इंटरप्रेटेड है। अगर हमने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा और उसको एग्जीक्यूट करा, तो पाइथन का जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो सबसे पहले उसको कंपाइल करेगी बाइट कोड्स के अंदर, देन वो बाइनरीज में जाएगा, फिर वो अंडरस्टैंडिंग होगी, मेमोरी प्रोसीजर होगा पूरा का पूरा। ठीक है, मेमोरी एलोकेटिंग होगी, देन वो रन टाइम में आएगा और इंटरप्रेटेड की वे में चलेगा, यानी कि लाइन बाय लाइन चलेगा। फर्स्ट वो कंपाइल हुआ, पीवीएम ने उसे कंपाइल करा बाइट कोड्स में, देन वो बाइनरीज में गया, फिर वो वापस आया हमारे पास और इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूट दोबारा हुआ, यानी कि रेगुलर प्रोसेसिंग चली रही है। ठीक है, तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है मेनली, बट अगर आप इन डेप्थ देखोगे तो पाइथन पार्शियली इंटरप्रेटेड है, क्योंकि वो पार्शियली कंपाइल्ड भी है। ठीक है, पीवीएम काम कर रहा है अपना। तो ये है पीवीएम का रोल और इंटरप्रेटेड और कंपाइल का रोल। अदर लैंग्वेजेस जो हैं, जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस, जैसा कि आपको पता है, ये कंप्लीटली कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंप्लीटली कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इनका कोड रन टाइम पे चेक नहीं होता, कंपाइल टाइम पे चेक होता है। ठीक है, अगर इसमें एक जगह एरर आ गया तो पूरा कोड कंपाइल टाइम पे चेक करते हुए उस एरर को शो कर देता है। अगर पाइथन में अगर कोई 14 नंबर लाइन पे एरर आ रहा है, तो 7 नंबर लाइन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, 8 9 10 13 तक पहुंच जाएगा, 14 पे जाके एरर शो होगा। दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटेड बाय लाइन। ठीक है, ये इंटरप्रेटेड होता है। अब आगे चलते हैं हम। विच इंटरप्रेटेड्स द बाइट कोड रेदर देन डायरेक्टली कंपाइलिंग टू मशीन, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं। इट्स हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, डिक्शनरीज एंड टपल्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स। यानी कि जैसे सी के स्ट्रक्चर्स थे एफिशिएंट वाले, सी और सी प्लस प्लस में, और उसी तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक बस नाम चेंज हो गए। वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पे डिक्शनरी कर दिया है की एंड वैल्यू पेयर्स के साथ। ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम चेंज हो जाते हैं। एक जगह आपका एरे होता था, यहाँ पे एरे भी है पाइथन में, बट उसका मेन जो फेस है वो लिस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह आपका एक टपल हो गया। ये सब हम सारी चीज़ें, डेटा टाइप्स वगैरह अपनी वीडियोस में देखेंगे। जैसे टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस आएंगी, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे आप तो हम अपनी वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। वाइल पाइथन एब्स्ट्रैक्ट्स मेमोरी मैनेजमेंट कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। ये देखिए, वो ये फिर से वही डिस्कशन हो गया यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी मैनेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? यही ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जो है, वो पाइथन को अलग करता है लोअर लेवल लैंग्वेजेस से। जैसे सी है, सी एक लोअर लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है एक लोअर लैंग्वेज है, हाई लेवल नहीं है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए मैं यहाँ पे जावा की बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो उनसे ये अलग करता है क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इट कैन इंटीग्रेट विद सी एक्सटेंशन फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल टास्क, ऑफरिंग अ बैलेंस बिटवीन ईज ऑफ डेवलपमेंट एंड स्पीड। ये जो है पाइथन जो है, ये दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, खासकर सी से, और इसका खुद का एक कंपाइलर भी जो सी से इंटीग्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं साइथन। सी पाइथन कह लो या साइथन होता है। इसी तरह एक आयरन पाइथन होता है, इसी तरह एक जाइथन भी होता है जो जावा के साथ इंटीग्रेट होता है। लेकिन डेवलपर्स इसको इतना मेनली फोकस नहीं करते, क्योंकि ये पाइथन का खुद इंटरनल आर्किटेक्चर है जो कि डिफाइन है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ पाइथन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, पाइथन जो है एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल और रैपिड एडेप्टेड ग्रोथ वाली लैंग्वेज है। इसके अंदर ग्रोथ भी है, इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट भी है, इसके अंदर एडवांस डेवलपमेंट भी है, और एक ये अडेप्टेड भी है। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इसको यूज़ करती है, ह्यूज इसके डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वाइडली लैंग्वेज हो चुकी है अभी ये। और सबसे अच्छी बात, इसकी 1 लाख से भी ज़्यादा, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा इसकी लाइब्रेरीज है पाइथन की, जो अलग अलग कामों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल बड़े बड़े पाँच से भी ज़्यादा, बल्कि मैं तो कहूँगा 10 to 15 से भी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी है, मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग भी है। हम ज़रा एक बार देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, जेंगो है,
जो कि एक वेब फ्रेमवर्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, दोनों को करता है। फ्लास्क एक लाइब्रेरी है। इसी तरह आपका डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए आपकी पांडास है, जो डेटा फ्रेमिंग में काम आती है। नमपाई जो आपकी मैथमेटिकल इंडक्शंस वगैरह में काम आती है। टेंसर फ्लो है। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग है और टेस्टिंग है, जो सेलेनियम है, सेलेनियम लाइब्रेरी में काम आती है। ब्यूटीफुल सॉप काम आती है। गेम डेवलपमेंट के लिए पाई गेम है। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के लिए इसका पाई है, रिक्वेस्ट है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए एससी पाई है, सिम पाई है, स्टोपाई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर यानी आईओटी के अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए इसमें क्या है, माइक्रो पाइथन है, सर्किट पाइथन है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इसके मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि टीके इंटर है और पीवाई क्यूटी है। पीवाई क्यूटी का करंटली वर्जन 5 चल रहा है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो कि आपका AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज में है, माइक्रोसॉफ्ट एजर में है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। और इसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, यानी NLP में यूज़ होता है। इसका आपका CNN में यूज़ होता है, यानी कन्वोल्यूशनल लैंग्वेज उसमें यूज़ होता है। NLTK में यूज़ होता है। यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज कम्युनिटी है, ह्यूज यूजेस है, तो ह्यूज लाइब्रेरीज का बंडल है, यानी कि कंप्लीटली वाइड और अडेप्टेड लैंग्वेज है। आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ पाइथन क्या है? अब देखो, इतनी ज़्यादा अडेप्टेड है, ग्रोथ भी है, तो फ्यूचर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ बढ़ने वाला भी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आती रहती हैं, लैंग्वेजेस का यूज़ ह्यूज पे भी जाता है, नीचे भी जाता है, ठीक है, और उनके अंदर एडवांसमेंट आते रहते हैं, उनके अंदर कुछ डिसएडवांटेज आते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज उनको बीट करने की कोशिश करती है। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है, एक फिनोमिना है इस पूरे टेक दुनिया का, टेक वर्ल्ड का, तो ये तो चलता रहेगा। बट पाइथन एक क्या रोल निभाती है, एक इतना खास रोल, इतना बेहतरीन एक बेनिफिशियल रोल निभाती है इन सब चीज़ों के अंदर, कि पाइथन एक वाइडली लैंग्वेज है और अडेप्टेड है, तो ये हर काम में अपने आप को एडवांस बना रही है। इसके जो इंजीनियर्स हैं, इसके जो फाउंडर्स के अब जो प्रमोटर्स हैं, वो इसको और ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हो कि ये मेरी स्क्रीन पर है, इंक्रीज डिमांड फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोफेशनल्स के लिए एडवांसमेंट है, ग्रोथ है। धीरे जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो पाइथन भी आगे बढ़ रही है, AI भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। डोमिनेंस इन डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स में हो रही है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केटिंग में हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में हो रही है, ब्लॉकचेन में हो रही है, वेब 3 में हो रही है, ठीक है। बैकएंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ रही है, ऑटोमेशन में आगे बढ़ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी माइक्रो कंट्रोलर्स में हो गई, सेंसर वगैरह हो गए, बड़े बड़े सेंसर हो गए, उनमें काम आ रही है। बहुत ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ हो रही है, साइंटिफिक एप्लीकेशन, सैटेलाइट्स एंड रडार सिस्टम्स में यूज़ हो रही है, आपकी इमेज रिकॉग्निशन में यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, डेवऑप्स में यूज़ हो रही है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, इसकी स्कोप के रिगार्डिंग की ह्यूज कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो मैं तो कहूँगा आपको कि आपको ना पाइथन सबसे ज़्यादा आपको अपनी मेन लैंग्वेज बना लेनी चाहिए। आप अगर कॉलेज टाइम में हो, आप BCA कर रहे हो या फिर BTech कर रहे हो, और आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जिसमें आपको C और C++ या जावा, तो आप मेनली अब अपना जो टर्न है वो पाइथन की तरफ मूव कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम जो है अपनी इस प्लेलिस्ट की वीडियो में नेक्स्ट, अब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे और धीरे धीरे फिर हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो इस पूरी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बताई हैं, वो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके क्वेश्चनिंग रहेंगे, तो हम उनका जवाब भी देने की पूरी पूरी बहुत जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स में देंगे जवाब, ठीक है। आप फीडबैक भी दीजिए वीडियो के रिगार्डिंग भी, आपका कोई क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिए, उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो लाइक करो एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं और हम और ज़्यादा अच्छा अपना कंटेंट करेंगे, और ज़्यादा आपके लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म को बहुत बेहतर बनाएंगे, ताकि आप अपने टेक वर्ल्ड के अंदर जॉब अच्छे प्लेस पे लगा सको, आपको एक अच्छा LPA का पैकेज मिल सके, ठीक है। आप अपने कोर्सेज को, आप पाइथन प्रोग्रामिंग को आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट करके उसको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।